हेलो एवरीवन, आई एम शालू मेहता फ्रॉम समर्थ अकेडमी। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो वीडियो रिगार्डिंग 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है जिसमें क्राइटेरिया फॉलो हुआ है कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि हाउ टू क्रैक एमसीक्यू क्वेश्चंस। जो एमसीक्यू पैटर्न जो है इसमें आया है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको जो है ऑप्शंस दिए जाएंगे। यू हैव टू फिल द OMR शीट अकॉर्डिंग टू डैट, और आपको फिल करना है जहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से ऑप्ट करके आपको बताना है। और आज के टाइम पे इतनी वीडियोस बन रही हैं कि आप कैसे क्रैक करें क्वेश्चंस जो हैं। कई बच्चे कहते हैं कि बोला गया है वीडियोज़ में कि यूट्यूब वीडियोज़ में कि आप ऑप्शन सी सबसे ज़्यादा आंसर होंगे। देखिए, हर किसी भी चीज़ को करने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर हम बोलेंगे वो शॉर्टकट है तो डैट इज़ नॉट द गुड वे टू डू डैट क्वेश्चन या डू डैट पार्ट। तो किसी भी चीज़ को अगर हम बोलें कि हम पढ़े बिना कुछ भी क्वेश्चंस कर लें तो वो कोई शॉर्टकट नहीं है। पर मैं आपको कुछ जैसे क्राइटेरिया बता सकती हूँ या कुछ मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ रिगार्डिंग डैट यू हैव, और वो आप पर है, आप वो उसको यूज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। आई एम नॉट जस्ट टेलिंग कि आपको ऑप्ट करना ही है, इट्स योर चॉइस वेदर यू वांट टू ऑप्ट और नॉट। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि हम उनको कैसे करें। सबसे ज़्यादा इंसान में जो डर आता है पेपर वर्क है कि जब वो एग्जाम, जैसे मैं नॉर्मली बैठी हूँ करूँगी, इट्स वेरी इजी टू डू अ क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पर जब हम उस एग्ज़ाम के रूम में बैठे होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तब हमारा जो मेंटली कंडीशन होती है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल जब इंसान जो है एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा होता। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है जब एग्ज़ाम शीट, हमारी क्वेश्चन शीट सामने होती है, कई बार हम इतने पजल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे करें। तो कई बार हम सही चीज़ों को भी गलत कर देते हैं, और आपके पास इसमें स्टेप वाइज मार्क्स नहीं है। आपको बस एक है कि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपका जो है पूरा क्वेश्चन गलत है, आपका एक बार मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। स्टेप बाय सब्जेक्टिव में जो होता था उसमें क्या स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं। हाँ, आपने कहीं गलत किया तो वहाँ पे आपके मार्क्स कट जाएंगे, बाकी आपका सब ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हम अपने अब एग्ज़ाम्स के, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके लिए हम स्टार्टअप करें कि हमें कैसे करना है। सबसे पहले आप हर चैप्टर को थॉरली रीड कीजिए। हर चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको थॉरली अपने माइंड में कीजिए। कई बार जब हम बोर्ड के एग्जाम्स में बैठे होते हैं, जब हम नॉर्मल एग्जाम में होते हैं, तो वो चीज़ हमें याद आती है, क्लिक करती है, अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने उस टाइम पे किया था, मेरे ट्यूटर ने तो इसको ऐसे आंसर बताया था, मेरे टीचर ने इसको ऐसे सॉल्व किया था। तो वो जल्दी जल्दी चीज़ें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर आपको 90 मिनट्स दिए गए हैं और आपके अगर 60 क्वेश्चन है, यानी 45 क्वेश्चन है, तो लगा लीजिए 1 या सवा मिनट आपको एक क्वेश्चन के लिए जो है दिया जाएगा। तो 1.5 मिनट आप लगा लीजिए क्वेश्चन के लिए। तो 1.5 मिनट में अगर हम बोले प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, हम अकाउंट से क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम थ्योरी क्वेश्चन कर रहे हैं, थ्योरी जो है फिर भी रीड कर जाती है। कई बार जो होती है डेट्स याद नहीं हो पाती हैं, तो आप एक प्रॉपर सिस्टम बनाइए जहाँ पे इकोनॉमिक्स का पेपर है तो आप डेट वाइज की हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, हमारा फ्लड रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, वो कब स्टार्ट हुआ था, ईयर ऑफ डिवाइन किसे कहा जाता है, कब वो हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीजें क्लिक करती है। 1951, 1921, 1960, ये चीज़, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था 1951, सेकंड कब हुआ था 56, फर्स्ट किससे रिलेटेड था। तो जब ये चीजें हमारी क्लिक करती है तो हमें उसमें कोई ऑप्शन ढूंढने की जरूरत नहीं, हमें सीधा पता है ये आंसर है और हम उस पर सीधा करते हैं। तो वो 1.5 मिनट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया है, जो भी आपकी डेट्स हैं, जो भी आपके ईयर्स हैं, वो आप थॉरली रीड कीजिए। अगर जैसे बोला जाए कि हमारे हार्ट में कितने पार्ट्स होते हैं, हमें पता है 4 पार्ट्स होते हैं। अगर आता है हमारे कितने वेंट्रिकल्स ऑरिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, ये चीजें हमें शॉर्ट को पढ़ाते हैं। हमें इतना केस स्टडीज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा हमें पता है, आंसर है हमें पता है, और हम उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें पता है, मेरे को पता है कि अगर मैंने सिल्वर जो है रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, तो हमें को पता है जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू सिल्वर। तो ये चीजें जो हम कह सकते हैं, जहाँ पे रिकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत से छोटे छोटे एग्जांपल्स में देखिए बता रही हूँ, जहाँ पे हमें वो चीज के बारे में पता है। तो वहां पे हमें 1.5 मिनट क्या, हमें 2 सेकंड लगने हैं उसको आंसर को टिक करने में, और आप ये करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब हमें एक शीट मिलती है, हम लोगों का माइंड क्या करता है कि हम लोग जो है इजी क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन करते रहते हैं, और हमें इजी क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे वो चीज आती है, फिर भी हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है वो चीज हमें आती है, फिर भी हम यार इतना टाइम तो है हम पढ़ रहे हैं।
आपको वो चीज आती है, फटाफट कीजिए। और जब हम कोई चीज को अच्छी तरह करते हैं या हर चीज हमारी हमें पता है ये चीज हमारी सही है, तो एक माइंड में हमारे रिलैक्सेशन होती है, ब्रेन हमारा एक ऑटोमेटिकली एक जंप अप पुशअप मिल जाता है कि यस हम जो है सही आंसर कर रहे हैं। तो एक इनिशिएटिव जो है एक आ जाता है कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं जल्दी कर पा रही हूँ और मेरे आगे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर कई बार हमारे क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मुझे शुरू के 5 क्वेश्चंस नहीं आते, हम उस पर बैठे रहते हैं, हम टाइम अपना डिवोट करते रहते हैं, यार इधर से देख ले उधर से देख ले, सोचें कैसे कहें, नहीं आ पा रहा, फिर भी हम उस पर टाइम डिवोट करते हैं। तो वो आपने 1.5 मिनट जो है, अगर 1.5 मिनट करके आपने से 5 साढ़े मतलब आपने 6 साढ़े 6 मिनट जो है खराब कर दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चीज नहीं आ रही। तो इसके बदले आप वो चीज कर लीजिए जो आपको आती है। सपोज कीजिए आपके पास 60 क्वेश्चन है और आपको उसमें से 40 क्वेश्चन आराम से, तो आप 40 क्वेश्चन जो है, मैं कह रही हूँ अगर वो 15 मिनट में भी आपको आते हैं तो फटाफट करिए। जो बाकी टाइम है आप उन क्वेश्चन पे डिवोट कीजिए जो आपको नहीं आते हैं, और उस पर जो है आपके पास टाइम है कि आप आराम से उसको कर सकते हैं। तो रिलैक्स वे में आप क्वेश्चन वो कर सकते हैं। कई बार वो चीज हमें आती है तो हम आराम से करें, नई चीज आती तो हम जो सही चीजें होती है उस पर भी कई बार गलत ऑप्शन कर देते हैं जल्दीबाजी में। तो इसके कारण क्या होता है, जो बैलेंस होता है वो एक इम्बैलेंस सा बन जाता है और वो जो आपके सही होते हैं वो भी आपके गलत हो जाते हैं। फिर एक क्राइटेरिया आता है, जब हम क्वेश्चंस देखते हैं हम सीरियल वाइज करने में लगते हैं कि यार नहीं, पर आप देखो जो आपको, जैसे मैंने कहा मेरे एक अकाउंट्स का एक चैप्टर लेती हूँ, एक शेयर चैप्टर है, एक फंडामेंटल्स पार्टनरशिप चैप्टर है। मेरे को फंडामेंटल्स इतना क्लियर नहीं है, मेरे को शेयर, तो मैं ऑप्ट करूंगी मैं शेयर्स वाले क्वेश्चंस करूं क्योंकि आपके पास चॉइसेस होती है, यू हैव टू डू दैट क्वेश्चन। तो आप वो क्वेश्चंस में पहले प्रायोरिटी दी क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल चैप्टर आपको प्रॉपर क्लियर नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होगी, पर तो फिर आप क्यों उस पर टाइम डिवोट करें। आप मैं दूसरे वाले क्वेश्चन करूंगी जहां पे मेरे पास चॉइस है और वो चैप्टर मेरे को श्योरिटी है कि मुझे सही आता, हर चीज आती है, तो मैं उसमें कम टाइम लगा के वो चीज को जल्दी कर सकती हूँ। आप हर क्वेश्चन में एक टाइम डिवोट करके चलिए, ऐसा मत करिए वो चीज आती है तो एक क्वेश्चन में आप 3 मिनट लगा रहे हैं, एक क्वेश्चन आप आधे सेकंड में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आप 15 मिनट एक क्वेश्चन पे बैठे हो। तो ये चीजें क्या करती है कि आप इम्बैलेंस होकर करें, आपका माइंड जो है प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता, उसमें आप कितनी कंफ्यूजन हो जाती है और हड़बड़ाहट में वो चीज जो सही होती है वो भी गलत हो जाती है। फिर आता है आपकी केस स्टडीज। केस स्टडीज क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे आपको मैथ्स से रिलेटेड पैराबोला दे दिया, आपको ये नहीं पता शेप क्या है, बाकी उससे रिलेटेड वही क्वेश्चंस होते हैं, बस एक केस स्टडी में बता दें कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। नॉर्मल क्वेश्चन हम क्या करते हैं, केस स्टडी में एक लाइन पढ़ते रहेंगे, आंसर करेंगे, फिर हम केस स्टडी पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर हम कुछ करना है। तो ये क्या कर रहे हैं हम टाइम, पहले आप केस स्टडी जो आप रीड कर रहे हैं उसमें जो चीज आपको करना है कि ये उसको आप हाईलाइट कीजिए कि ये चीज है, तो इससे रिलेटेड मुझे क्वेश्चंस पूछे गए तब मुझे सॉल्व करने, क्योंकि आपको इससे करने से आपको दोबारा केस स्टडी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तीसरा पॉइंट है जो मैं कहना चाहती हूँ रिगार्डिंग केस स्टडीज। केस स्टडीज जो होती हैं वो एक आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगी, जहां पे आपको जैसे एप्लीकेशन दे रखी है, अलॉटमेंट मनी दे रखी है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दे रखी है, इतने शेयर फोरफीट हुए, इतने शेयर री इशू हुए, तो आप उस चीज को अंडरलाइन किए किस रेट पे कीजिए, तो उसके बाद आप अपना आंसर जो है वो टिक कीजिए। फिर आता है आपका असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन और रीजनिंग बच्चे जो करते हैं सिंपली क्या करेंगे, वो तो सिर्फ एक होता है कि यार हमें नहीं पता असर्शन क्या होता है, हमें नहीं पता रीजनिंग क्या होता है, जस्ट वी हैव टू चूज 1 2 3 4 1 2 3 4 जो हमें ठीक लगता है हम कर लेते हैं। असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। असर्शन क्या होता है, असर्शन एक स्टेटमेंट होती है किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, और रीजनिंग जो है उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ये रीजनिंग है, इस कारण ये चीज हुई है। जहां पे आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स, असर्शन इज ट्रू and reason is false and assertion is true and reason is the explanation of assertion। तो ये options जो होते हैं उसमें से आपको you have to click the one answer। तो आप जो है उसमें से आप पढ़िए कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्या है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारा जो है पॉवर्टी लाइन जो है हमारी कंट्रिया में जो है वो वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट में, जैसे गरीबी हटाओ, ये सब ये स्टेप्स स्टेटमेंट दी गई है। अब आपके पास रीजनिंग आती है कि रिच आर बिकमिंग रिच एंड पुअर आर बिकमिंग, ऑब्वियसली दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं, पर जो रीजनिंग उसकी बताई गई है वो कहीं स्टेटमेंट की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आई विल से बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ। और कई बार लगता है वो ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं, हमें तो पता है कि हमने रट्टा लगाया कि ए का हमेशा ट्रू होता है, बी हमेशा ये फॉल्स होता है, हम कई बार उसको रीड आउट भी नहीं करते। तो क्वेश्चंस कुछ नहीं आने, क्वेश्चंस बस मोल्ड होके ऊपर नीचे को आ जाएंगे, ट्रिकी वे में आ जाएंगे, पर आप उस क्वेश्चन को हर तरीके से पढ़िए ताकि हम उसको आप आराम से कर सके और समझ के कर सके। और प्लीज अपने पे ट्रस्ट रखिए। देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है एमसीक्यूज करने का, क्योंकि एमसीक्यूज खुद एक शॉर्टकट है क्वेश्चन को करने के। तो नेवर ट्राई टू डू सच थिंग बाय शॉर्टकट्स कि हम शॉर्टकट अप्लाई करेंगे, यूट्यूब से देखेंगे कि इसका आंसर सी ही होगा, इसका आंसर डी होगा।
नेवर जज योर नॉलेज बाय अदर्स, अपने नॉलेज को दूसरों के थ्रू जज मत करवाइए। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू सच क्वेश्चंस। फिर आती है बात, हम OMR शीट पे जो है फिल करते हैं, हम सीधा आंसर OMR शीट नहीं, पहले आप फटाफट जो है पूरा पेपर जो है अपने क्वेश्चन पेपर में ही क्लिक कीजिए। कई बार आप टाइम थोड़ा छोड़िए कि मुझे बाद में जब पूरा पेपर खत्म हो जाएगा मेरे को 10 मिनट जो है वो रखने हैं कि मैं एक बार जो है रिकंसाइल कर सकूं कि मेरे आंसर सब सही हैं या मेरे को कहीं से थॉरली फिर से चेक करना है। उसके बाद आप OMR शीट में जो है अपने ऑप्शन जो है फिल कीजिए। कई बार हम क्या कर देते हैं, OMR शीट फिल कर देते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है यार ये मैंने गलत कर दिया, मैं इसको दोबारा है क्लिक करके, तो वो चीजें जो है बड़ी हौच पौच हो जाती है। फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने किया क्या, आपका ऑप्शन ए था या आपका एक ऑप्शन सी था। तो ये डालमिया जो होता है उस सिचुएशन में कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है बच्चों को, और ये बच्चे जो हैं कई बार जो होते हैं उस चीज में सही चीजें भी गलत होके हो जाती हैं। सी, ये जो MCQs बेस्ड पैटर्न है ये फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री में शुरू हुआ है रिगार्डिंग 10th और 12th क्लास के लिए। एक न्यू एक्सपेरिमेंट है कि बच्चे उस चीज को कैसे करें। बहुत सिंपल सिस्टम है जहां बच्चे अबव 90 इवन आई एम श्योर कि बच्चे 100 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये चीजें जो है बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, कोई ज्यादा डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर मैं कहती हूँ रेशियो जो है 80% जो नॉर्मल क्वेश्चन जो NCERT है वो है, 20% वो क्वेश्चंस आएंगे जहां पे NCERT है बट ट्रिकी वे में आएंगे, ताकि बच्चे जो स्मार्ट इनफ है उसको कर सके। क्योंकि तो पेपर बनता है, पेपर जो है वो बेसिकली बेसिक पेपर बनता है फॉर ऑल स्कूल्स। ऐसा नहीं होता बोर्ड का प्राइवेट स्कूल्स के लिए अलग होता है, पब्लिक स्कूल के लिए जो गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग होता है, सर्वोदय के लिए, सबके लिए एक पैटर्न बनता है। तो बच्चों का लेवल, क्योंकि इस टाइम जो है बच्चे जो हैं उस कोरोना लेवल से निकले हैं जहां पे ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑफलाइन मोड पे आए हैं, तो उनको बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगा। तो इवन CBSE जो है वो उनके बारे में जानती है। तो हमारे जो पेपर आएगा बहुत बेसिक आएगा, सिस्टमैटिक वे में आएगा, बहुत ईजी आएगा। आप इस पे जो है कंफ्यूज मत होइए और इतना जो है एग्जैगरेट मत कीजिए चीज को। डोंट क्रिएट पैनिक, बी नॉर्मल, डू क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस थॉरली और प्रॉपरली रीड कीजिए। नेवर ट्राई टू कॉपी आंसर फ्रॉम अदर्स। जो चीज आपको लगती है मुझे आती है और सामने वाले ने कुछ और ऑप्शन कर दिया, बच्चे फटाफट कर दे। नहीं, अगर आपने पढ़ा है चीज को और आपको पता है यू आर डैम श्योर अबाउट द आंसर, आप उसको क्लिक कीजिए। इवन आई एम श्योर कि बच्चों के जो है अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप पढ़ना छोड़ दीजिए कि सब कुछ आता है, पढ़ेंगे तभी आएंगे, बिना पढ़े कुछ भी पॉसिबल नहीं है लाइफ में। तो आप ये जो चीजें हैं जहां पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, आप ऑप्शंस में मत जाइए, आप उसको थॉरली क्वेश्चन कीजिए, फिर आंसर को क्लिक करके जो है उस पर आप कीजिए। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पे हम लूप होल्स जिसे हम कह सकते हैं जो बच्चे करते हैं, अगर ये चीजें ना हो, आई एम श्योर एवरी स्टूडेंट विल गेट मोर देन 36 मार्क्स आउट ऑफ 40, और 10 मार्क्स तो प्रैक्टिकल के लगते हैं। तो आप देखिए 50 में से आपके 46 47 अबव जो है ये मार्क्स आएंगे, और ऑब्वियसली सेकंड टर्म में जो करके या तो आपकी रेशियो अपने आप ही 90% से अबव है। इट्स द चांस टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th टू गेट अबव 90% मार्क्स, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप ये प्रॉपर ट्रिक्स जो है फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। Thank you and have a nice day. And if you like that video, please subscribe it and share it. Thank you so much.